हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। आज मैं बच्चों कुछ न्यूमेरिकल करवाऊंगा क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम में न्यूमेरिकल आता ही है। और उसके बाद कल मैं आप लोगों को कराऊंगा डेविसन जर्मर प्रयोग। बच्चों, तो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे कि किस प्रकार के न्यूमेरिकल मैंने वैसे करवाए हैं, पर मैं कुछ न्यूमेरिकल और करवाऊंगा क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। लगभग हर बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी न्यूमेरिकल काफी आता है, नीट या IIT के अंदर। तो आज हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे बच्चों। तो पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, जैसे हमारे पास 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक फोटोन, 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक फोटोन धातु पृष्ठ पर आपतित होता है। धातु पृष्ठ पर आपतित होता है। तो बच्चों, जो फोटोन आपतित हो रहा है उसकी ऊर्जा कितनी है बच्चों? 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके कारण 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन, इसके कारण 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन 37.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। धातु के पृष्ठ का कार्यफलन ज्ञात करो। बच्चों, बड़ा आसान सवाल है। वीडियो को पॉज करें 1 मिनट के लिए और आप इस सवाल को करें। इस वीडियो को क्या करें? पॉज करें और आप इस सवाल को बच्चों करें। बहुत ही आसान सवाल है, इसको पॉज करना और सॉल्व करना है। अब देखो बच्चों, आपको पता है आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण क्या कहता है? E बराबर फाई प्लस के ई मैक्सिमम। कुल ऊर्जा है वो दो काम करती है। कुल ऊर्जा फोटोन की, धातु का कार्यफलन और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? E माइनस के ई मैक्सिमम। अधिकतम गतिज ऊर्जा हमको गिवन है, तो क्या हो जाएगा? 40 माइनस 37.5 बराबर कितना आ गया? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कभी कभी जूल में चेंज करना पड़ेगा, तो 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बच्चों, तो दोनों ही आंसर करेक्ट है। या तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलो या 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 जूल बोलो। बच्चों, दोनों में कोई फर्क नहीं, एक ही बात है। बच्चों, नोट कर लो। ठीक है बच्चों, एक और सवाल लेते हैं बच्चों। अगला सवाल लेते हैं बच्चों। एक धातु सतह के लिए दहली तरंग दैर्ध्य का मान 5675 एंगस्ट्रॉम है। धातु सतह का कार्यफलन ज्ञात करो। धातु सतह का
याद करो। सॉल्व करते हैं इसको बच्चों। क्या निकालना है? धातु सतह का कार्यफलन। बच्चों 1 मिनट के लिए पॉज करके इसको अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों। बहुत ही इजी सवाल है, कुछ माथापड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। आप एक बार इसको ट्राई करें अपने आप। बच्चों देखो सॉल्व करें बच्चों, तो क्या होता है? फाई बराबर क्या होता है? एच न्यू नॉट। या फाई बराबर क्या होता है? एच सी अपॉन लैम्डा। क्योंकि न्यू नॉट बराबर क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। तो फाई एच का मान 6.62 इंटू 10 की घात -34, 3 इंटू 10 की घात 8 बटा लैम्डा 5675 इंटू 10 की घात -10। बच्चों ये तो आपको ध्यान रखना, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फाई बराबर 6.62 इंटू 3 अपॉन 5675 इंटू 10 की घात -34, 10 की घात 8 इंटू 10 की घात 10। अब बच्चों ये आंसर किस में आएगा बच्चों? जूल में। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। फाई बराबर ऊपर हो गया, हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 6 18 और 19.86 अपॉन 5675 इंटू 10 और 8 18, 18 में से 34 गया, कितना रहेगा? 16। 18 में से 34 का कितना रहेगा? 16 रहेगा। ये आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगा जूल। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा, तो 9.86 अपॉन 5765 इंटू 10 की घात -16 इंटू 1.6, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। इसको किस में डिवाइड करना पड़ेगा? 1.6 इंटू 10 की घात -19। ये आंसर किस में आ गया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि बच्चों जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है तो 1.6 इंटू 10 की घात -19 का भाग देना पड़ेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करना है तो 1.6 इंटू 10 की घात -19 का क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। बच्चों देखो क्या आ गया? 19.86 अपॉन 5765 इंटू 1.6 इंटू ये माइनस क्या हो जाएगा? 10 की घात 3। तो फाई बराबर क्या आ जाएगा? 19,860 या 19,860। 10 की घात 3 है, हाँ 19,860 बटा 5765 इंटू 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, गुणा भाग करना, ये आपका आंसर। तो बच्चों थोड़ी सी गुणा भाग वाली दिक्कत है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा गुणा भाग का ध्यान रखना है और करना यही है। आपको आंसर हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके आओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा बच्चों, हमेशा ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लाओगे तो आंसर क्या रहेगा? बहुत अच्छे से आएगा, ध्यान रखना। अब एक और सवाल करते हैं, अच्छा सवाल है। देखिए अगला सवाल हम बात करते हैं बच्चों, इसको साफ कर रहा हूं। हम बात करें अगले क्वेश्चन की, उसमें 3000 व 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के, अगला सवाल है
3000, तीसरा सवाल, एंगस्ट्रॉम व 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के विकिरण से उत्सर्जित फोटोनों की ऊर्जा, फोटोनों की ऊर्जा, फोटोनों की उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा में अंतर। ऊर्जा में अंतर ज्ञात करो। बच्चों ये सवाल काफी अच्छा सवाल, इसको ट्राई पॉज करके ट्राई जरूर करें, मैं भी करवाऊंगा पर आप एक बार पॉज करके इसको ट्राई जरूर करें। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अभी हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। बच्चों आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण आपको पता है क्या होता है, E बराबर फाई प्लस गतिज ऊर्जा, या E ले लिया, मैं E ले रहा हूँ बच्चों, E इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, या Ke ले लो, एक ही बात है। अब हम बात करते हैं E1, और आपको पता है E बराबर क्या होता है, hc/λ1। तो पहले फर्स्ट वाले केस की बात करते हैं, hc/λ1, hc/λ1 कितना है, 3000 इंटू 10 की घात माइनस 10, या इसको λ1 ही लिखते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू 5 प्लस ke1। कार्यफलन तो क्या रहेगा समान, और दूसरे लैम्डा के लिए hc/ क्या आएगा, λ2, 5 माइनस क्या आ जाएगा, ke2। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, मुझे क्या निकालना है, दोनों की ऊर्जाओं, गतिज ऊर्जाओं में कितना अंतर होगा बच्चों, दोनों की गतिज ऊर्जाओं में कितना अंतर होगा। बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर लैम्डा बढ़ेगा तो ऊर्जा क्या होती है, घटती है, लैम्डा बढ़ेगा तो ऊर्जा क्या होगी बच्चों, घटेगी, ध्यान रखना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं 2 - 1, यहाँ मैं करता हूँ, क्या करते हैं 2 - 1 सॉरी 1 - 2, क्या करते हैं 1 - 2, समीकरण 1 में से दो, तो यहाँ कितना है hc/λ1 माइनस hc/λ2, 5 से 5 कट गया, क्या हो जाएगा ke1 माइनस ke2, यही तो निकालना है हमको, गतिज ऊर्जा में अंतर निकालना है। तो यहाँ से क्या लिख लूंगा बच्चों, ke1 माइनस ke2 बराबर hc कॉमन क्या रहेगा 1/λ1 माइनस 1/λ2। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ke1 माइनस ke2, मान रखो तो h का 6.62 इंटू 10 की घात माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की घात 8, 1/λ1 कितना है 3000 एंगस्ट्रॉम, या 3000 इंटू 10 की घात माइनस 10, माइनस वो कितना है 6000, तो 6000 इंटू 10 की घात माइनस 10। तो क्या हो गया बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ke1 माइनस ke2 आई हो जाएगा, ये मैंने अभी बताया 3 दूनी 6, 18 19.86 इंटू 10 की घात 34 में से 10 की घात ये गया, क्या नाम है उसका, 10 की घात 8 गया, तो 34 में से 8 गया, कितना रहेगा 26, थोड़ा नीचे लिखते हैं ke1 माइनस ke2 बराबर 86 इंटू 10 की घात माइनस 26, और यहाँ लसब कितना आएगा बच्चों 6000 इंटू 10 की घात माइनस 10। इसमें इसका भाग कितनी बार, 2 बार, इसका भाग कितनी बार, 1 बार, 2 में से 1 गया, तो यहाँ पे बच्चों आंसर क्या आ गया, आंसर यहाँ आ जाएगा डेल्टा के, अंतर को मैं डेल्टा के लिख रहा हूँ, यहाँ कितना रहा 19.86 इंटू 10 की घात माइनस 26 इंटू ए अपॉन यहाँ कितना रहा 6000 इंटू 10 की घात माइनस 10, तो डेल्टा के ई। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, इसमें हम लोग 6 का भाग माइनस 26 है,
6 का भाग दे दें, ये हो जाएगा 6, 6 तिया 18, पीछे रहा 1, 6 तिया 18, 3.11। कितनी बार गया बच्चों? 3.11 बार गया 6 का भाग, ध्यान रखना, सॉरी 3.31 बार इंटू 26, और ये 3 थे ना, ये 3 में से 10 गए, कितने रह गए? -7, ऊपर जाते क्या हो गया? प्लस का साइन। तो डेल्टा के ई बराबर 3.31 इंटू 10 की घात -19 जूल। एक तो ये आंसर है बच्चों, और ध्यान रखना इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें चेंज करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना पड़ेगा, वो मैं करूंगा। आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करता हूँ। आप एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करता हूँ बच्चा। ये बच्चों आंसर किसमें है? जूल में है। किसमें है? जूल में। अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करता हूँ बच्चों। ये आगे वाला मैं मिटो रहा हूँ, ध्यान रखना, आगे वाला इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करूंगा। तो किसमें चेंज करूंगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या होगा? डेल्टा के बराबर कितना है? 3.31 इंटू 10 की घात -19 जूल, या डेल्टा के बराबर 3.31 इंटू 10 की घात -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 की घात -19। ये बच्चों है, ध्यान रखना। और डिवाइड करेंगे बच्चों तो आंसर कितना आएगा बच्चों? लगभग आएगा 2.31 0 100 16 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपना आंसर क्या आएगा बच्चों? आंसर आएगा 2.06 या 2.07, एक ही बात है। पॉइंट्स के बाद इतनी सी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया अच्छे से। एक बार नोट कर लो इसको, पूरा अच्छे से नोट कर लो बच्चों, प्रॉपर अच्छे से क्या कर लो, इसको नोट कर लो बच्चों। अब देखो बच्चों, अब हमको एक टॉपिक पढ़ना है, डेविसन जर्मर प्रयोग। डेविसन जर्मर प्रयोग। और एक छोटा सा टॉपिक और है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो बच्चों कल ये टॉपिक पूरे कर लेंगे, और बच्चों फिर हम स्टार्ट करेंगे परमाणुवीय भौतिकी। परमाणुवीय भौतिकी, जहाँ हम परमाणु की बात करेंगे, बोर मॉडल की बात करेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। तो बच्चों ये अगला टॉपिक आएगा अपने मॉडर्न फिजिक्स बच्चों। और बच्चों आप लोगों को 11th 12th चैप्टर के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप स्कूल में आके कलेक्ट कर सकते हैं, फोटो कॉपी करवा के रिटर्न कर सकते हैं। और बच्चों आप जितना चैनल को देखो, आप देख नहीं रहे, बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और सब लोग इसको देखें, क्योंकि अब स्कूल कब खुलेगी क्या है। और अगर देखो स्कूल खुलेगी, सिलेबस में कुछ कटौती होगी, ये जो किया हुआ है आपको अगर आगे नीट और IIT देना है तो बहुत काम आएगा ही। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों।